नमस्कार। आइए आज हम आपके लिए सुंदर और आसान क्रोशिए का शॉल या स्टोल का डिज़ाइन लेकर आए हैं। आशा है आपको यह ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये थोड़ा सा इतना बड़ा सैंपल बस बनाकर देखेंगे। आप इसको जितना बढ़ाना चाहें आप उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये शुरू करने के समय हम सबसे पहले डबल ऊन से दुहेरी ऊन लेकर उससे जो फाउंडेशन की शुरुआत वाली चेन होती हैं वो हम बनाएंगे। न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज़, एक समान हमको बनानी चाहिए। ये हम 3.5 mm का हमारा क्रोशिए का हुक है। तो आप अपनी ऊन के हिसाब से, हाथ के हिसाब से, आपका बुनने का तरीका टाइट है लूज़ है, आप क्रोशिए का हुक लें। तो ये मैं थोड़ी सी चेन बनाकर फिर मिलती हूँ आपको। ये मैंने थोड़ी सी चेन बनाई है क्योंकि देखो चेन कम पड़ जाए तो मुश्किल होता है, इसलिए चेन हमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बनानी है अपनी चौड़ाई के हिसाब से। ये हमने अपनी ऊन सिंगल कर ली है और अब हम 3 चेन बना रहे हैं। पहली बार आप 4 भी बना सकते हैं। अगर कुछ खिंचाव आ रहा है, कुछ गड़बड़ घोटाला है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं होती। इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं। अब ये जो हमारा फूल है ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, और ये साइड में ऊपर जाने के लिए जो मैंने ये 3 चेन बनाई है इसको मैं इसको सीढ़ी कह देती हूँ। एजिंग है, ये हमारा किनारा है ना, किनारी हो गई है। अब इसके बाद जो हमारी पहली चेन आ रही है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसी जगह में सेम जगह में 2 और डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। ये जो हमारा साइड का फूल है, क्लस्टर है, ये ऐसे ही जाएगा, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया का। अब इसके बाद हमने ली 2 चेन और नीचे जितनी जगह छूट रही है आसानी से, अगर 2 चेन के बाद आप कंफर्टेबल हैं तो कर लीजिए, मैं 3 चेन के बाद कर रही हूँ। 3 चेन के बाद जाकर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, ये 1 डबल क्रोशिया बन गया। फिर 1 चेन ली और इसी जगह में हमको दूसरा 1 और डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा बनेगा वी स्टिच जैसा। ये जो शुरुआत हो रही है ना यहाँ पर, ये हम बना रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका हाथ टाइट है तो यहाँ पर आप 1 की जगह 2 चेन लेने वाले हैं। तो इस तरह से फिर हमने 2 चेन ली और हम आगे चले। जितनी जगह छूट रही है 2 या 3 चेन नीचे की उसको छोड़कर अब फिर से हमको 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह से बनाना है। ये हमारा बन गया। अब उसके बाद फिर से हमको 2 चेन ली हमने और थोड़ी दूर पे जाकर हम 1 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर 2 चेन ली हमने और फिर थोड़ी दूर पर जाकर इसको हमें सीधा रखना है। तो जहाँ भी ठीक से आ रहा है ये हम देख लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करने की बात होती है। तो जहाँ भी ठीक से आ रहा है, आराम से पहुँच रहा है, वहाँ पर जाकर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। एक हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। तो देखिए अभी तक हमने जो बनाया है ये बना दिया, ये बना लिया, ये बना लिया, है ना। 2 डबल क्रोशिया का एक ये है हमारा, फिर दूसरा है, तीसरा है, तो 4 हमको डबल क्रोशिया वाला फूल बनाना है। अभी हमारे 3 बने हैं। तो यहाँ के बाद हमको ये वी स्टिच बनाना है। फिर से हम 2 चेन ले रहे हैं और नीचे जाकर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और नीचे की 2 चेन छोड़कर फिर हमको ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। थोड़ा सा आप बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ इतना सैंपल हम बनाकर देखने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखो, ठीक है, यहाँ तक की बात है। तो ये एक है हमारा 2 डबल क्रोशिया वाला क्लस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 के बीच में ये हमारे 2 डिज़ाइन जाएंगे मानो। और ये वाली जितनी एक्स्ट्रा चेन है हम उधेड़ देंगे। अगर आपको आगे डिज़ाइन बनाना है तो इसी पे आपको आगे चलना है। अब हमने 3 चेन ली और हम मुड़ गए। ये जो हमारा साइड में रहेगा 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हमेशा ऐसा ही बनाना है, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब हम आ गए, ये जो हमारा वी स्टिच है, मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको। ये जो हमारा वी स्टिच है ना, इसको कहते हैं पाइनएप्पल स्टिच। तो अब हम ये पाइनएप्पल स्टिच बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने 6 बार 6 डबल क्रोशिया भरे हैं, उससे पहले 2 चेन बनाई हैं। तो ये मैं 2 चेन बनाकर इस वी स्टिच में 6 डबल क्रोशिया भर रही हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, 6 भर गए। तो ये तो हमें समझ है कि जब राइट साइड में 2 चेन बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में उसके उल्टी तरफ भी 2 चेन बनाते हैं। डिज़ाइन ऐसे ही चलता है ना। फिर से ये 2 चेन बनाई और ये वाला जो हमारा है ये हमारा ऐसे ही जाएगा, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो बहुत आसान है, ये लाइन सीधी के सीधी चली जाएगी ऐसे ही। ये हो गया। अब यहाँ जो ये अकेला एक हमने डबल क्रोशिया बनाया था, ये वाली जगह है,
ये आप देखो, समझो, है ना। तो ये अब ये घटेगा। यहाँ पर हमने 2 चेन, 1 चावल, 2 चेन, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन ली थी। अब हम यहाँ पर सिर्फ 4 चेन लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 चेन ले रहे हैं। थोड़ा आप अपने हाथ का अंदाज कर लेना, अगर टाइट है तो आप 5 भी ले सकते हो। वो मैं बार बार बता रही हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, थोड़ा बुनने का तरीके से देखना पड़ता है। ये आगे हमारा 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया वाला फूल है। तो इसमें हमने ऐसे ही बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक। अब ये जो हमने बनाया था 6 डबल क्रोशिया, ये वी स्टिच आ गया। 2 चेन ली और इसमें हमको फिर से 6 डबल क्रोशिया भरने हैं। ठीक। फिर 6 डबल क्रोशिया हमारे आ गए, 2 चेन और ये हमारा साइड वाला 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया वाला क्लस्टर है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। 3 चेन बनाई, सीढ़ी हम बना रहे हैं, पहुंच गए हम ऊपर अगली लाइन पर। फिर से इसमें हमको वैसे ही बनाना है। ये तो 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब हम आ गए फिर से जो हमारा ये पाइनएप्पल स्टिच, मैंने बताया ना आपको, इसको पाइनएप्पल स्टिच कहते हैं। इसके ऊपर आ गए, 2 चेन बनाई हमने और ये हमने पहले एक ही जगह में 6 डबल क्रोशिया भरे थे। अब प्रत्येक के ऊपर से एक एक के ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है बस। तो कितनी आसान बात है ना ये। तो देखो, ये बस अलग अलग कर दिया हमने। अब एक एक के ऊपर हम 6 बना लेंगे, 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गए हमारे 4, ये 5 और ये हो गया हमारा 6। फिर से 2 चेन बनाई और ये तो हमारा है 2 चावल, 1 चेन, 2 चावल का, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये लाइन ऐसे ही जाएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है और, है ना। अब इसके आगे जो हमें जाना है, तो आप ये समझो कि इसमें ना 2 तरह के डिज़ाइन एक साथ चल रहे हैं। एक तो ये पाइनएप्पल स्टिच चल रहा है और एक ये डायमंड शेप, बर्फी जैसी जो शेप होती है ना, ये चल रही है। जहाँ पर पाइनएप्पल स्टिच खत्म होता है वहाँ ये बर्फी की शेप शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो खाना है जहाँ हमने ये शुरू किया है, यहाँ पर हम घटाते बढ़ाते आएंगे और यहाँ पर ये हमको ये वाली बर्फी शुरू करनी है जब ये खत्म होगा। तो ये जो दूसरी जगह है, ये हमारी वो जगह है जहाँ हमको दूसरा डिज़ाइन डालना है। तो इस फूल के बाद अभी हम फिर से 4 चेन ही ले रहे हैं। आप 3 भी ले सकते हो, ढीले टाइट का अंतर देख लेना। और ये 2 चावल, 1 चेन, 2 चावल वाले को बना के फिर हम आगे इसी तरह का ये जो पाइनएप्पल स्टिच है इसको बनाएंगे। ये देखिए, ये बन गया और ये भी बन गया। 6 के ऊपर 6 आ गए। 2 चेन ली हमने और ये हमारा जो क्लस्टर है, साइड की जो हमारी ये लाइन है, इसमें हम वही 2 चावल, 1 चेन, 2 चावल बनाते हुए इसको भर रहे हैं। साइड में ये जो मैं कह रही हूँ सीढ़ी है, अगर आपका हाथ लूज है तो आप 2 ही चेन लेकर मुड़ना, वो भी ठीक रहता है। एक जैसा नियम बना लेना कोई भी। फिर हम मुड़ गए और इसके ऊपर हम फिर से वही सेम टू सेम कर रहे हैं। अब आ गए हम पाइनएप्पल स्टिच पर। तो यहाँ अभी भी हम 2 चेन ले रहे हैं और पहली ये जो जगह है इसको हम कहते हैं, ऊपर 2 ऊन है, अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा है, इसमें जाकर और ये स्लिप स्टिच से हमने निकाला 2 चेन बनाकर। अब हम आगे 3 चेन बना रहे हैं। तो ये भी फ्लेक्सिबल होता है, हम 3 या 4 बना सकते हैं। फिलहाल मैं 3 ही बनाकर, और आगे प्रत्येक ये जो जगह है ना, प्रत्येक में मैं इसको बांधने वाली हूँ इस तरह से। 1 2 3 और इसमें से लिया और इसमें से निकाल दिया। फिर हमने 1 2 3 इसमें गए, इसमें से निकाला। 1 2 3 यहाँ से गए, यहाँ से निकाला। 1 2 3 3 हो गया ये हमारा, और ये निकाला। ये ध्यान रखना है कि एक समान चेन का हमारा जो खिंचाव है वो रहे। तो हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 बार ऐसे बना लिया, जिसको हम आधा आधा चांद जैसा कह सकते हैं। फिर से 2 चेन बनाई और ये तो जो हमारा बीच वाला है इसको बनाकर फिर मैं आगे दिखाती हूँ। अब ये बीच वाला वो खाना है हमारा बर्फी वाला। अब यहाँ पर हम 3 चेन कर रहे हैं, इसको हमें छोटा करना है थोड़ा। ये वाला बढ़ रहा है तो ये वाली जगह हम छोटी करते हैं। 3 चेन हमने बना ली यहाँ। ये जो बीच का है ये हमारा वही 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, और ये जो पाइनएप्पल है वो इसके जैसा ही बनाकर फिर मैं मिलती हूँ। अब देखो हम यहाँ पर लौट कर आ गए, ये अपना बना के। ये तो अब यहाँ फिर से हमने 2 चेन ली हैं और ये जो हमारे 5 बने थे आधा चांद ना, इसमें हमने पहले वाले में वैसे ही करना है। फिर से हमको 3 चेन लेनी है और इसमें वैसे ही करना है 3 चेन। तो ये हमारा ये पाइनएप्पल स्टिच बनता चला जाएगा। पिछली बार 5 थे, ये 3 चेन लेकर ही मैं कर रही हूँ। पिछली बार 5 हमारे ये अर्धचंद्राकार बने थे, इस बार हमारे 4 बनेंगे। ये घट रहा है, देखो 1 2 3 4 है ना। अब फिर से हमने 2 चेन ली और ये आगे का डिज़ाइन हम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा अपने हिसाब से घटाना बढ़ाना करेंगे। पिछली बार 3 चेन ली हैं, इस बार भी 3 चेन लेंगे। और ये हमें याद रखना है, जैसा हम एक बार करेंगे
वैसा ही हमको बार बार करना है। तो आप जो चीज़ याद रख सकें, थोड़ी देर आप पेपर पेंसिल से लिख लें। थोड़ी देर बुनाई करते करते ना फिर याद हो जाता है कि 2 बार हमने 4 ली है, 2 बार हमने 3 ली है। यहाँ पर जैसे यहाँ 4 ली है, 4 ली है, 3 ली है, 3 ली है। तो ऐसे मैं नियम बनाती हूँ कि जो हम याद रख सकें। फिर से मैंने 3 चेन ली यहाँ पर। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हमने यहाँ किया है वैसा ही हम यहाँ करेंगे। फिर लौट कर मिलती हूँ। ये लौट कर हम आए हैं और यहाँ पर अभी भी हमने 2 चेन ली हैं। ये फिर हम वही बनाएंगे आगे जैसे हम पहले बना रहे थे, लेकिन हमारी गिनती कम हो जाएगी। पिछली बार हमारे 4 बने थे, इस बार हमारे 3 बनेंगे। ये 1 2 3 चेन ली और इसको इससे बांधा। तो देखिए ये हमारी शेप आने लगेगी, है ना। अब हम आगे वही, यहाँ तो 2 चेन ले रहे हैं। ये इस 2 चावल, 1 चेन 2 चावल, और ये आ गया हमारा जो हमारी बर्फ़ी वाला खाना है। तो यहाँ पर देखो हम 2 भी ले सकते हैं, ये थोड़ा देख कर आप ले लेना। 2 चेन भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। जैसा आपका बुनाई का तरीका हो, ढीला टाइट, उसके हिसाब से यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और ये आगे की बुनाई तो वैसे ही होगी जैसे ये पीछे वाली हुई है। तो ये तो मैं लौट कर फिर यहीं मिलती हूँ। ये हम किनारी पे आ गए हैं। जब ये पूरा बनेगा ना तो इस किनारी में थोड़ा अगर कर्व भी आ जाएगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर आए हम फिर से 2 चेन लेकर, और ये तो हमारा छोटा होता जा रहा है। बस इसको तो बुनना वैसे ही है जो भी आपने चेन का गिनती बनाई है। 3 चेन लेकर मैं फिर से वही कर रही हूँ, 1 2 3। और ये मेरे, अब देखो यहाँ पर सिर्फ 2 बार बनाना पड़ा मुझे, है ना। मेरे घटते जा रहे हैं, ये मेरी शेप आती जा रही है। फिर आगे 2 चेन लेकर हम आगे बढ़े और हमने इसको करा। अब हम यहाँ आए, इसको अब हमें थोड़ा बढ़ाना है। पहले हमने 2 चेन ली थी पिछली बार, इस बार यहाँ पर 3 चेन ले रहे हैं। 3 चेन्स लेकर फिर हम आगे की बुनाई वैसे ही करेंगे। ये छोटा होता जाएगा और यहाँ पर अब ये बढ़ेगा, ये यहाँ हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आगे करके, ये वाली बात मैंने आपको बता दी। तो ये तो सेम टू सेम होगा जैसे ये हुआ है। फिर मिलती हूँ मैं। साइड का हमने बनाया अपना, फिर से 2 चेन, और ये देखो अब हमारा कितना छोटा पाइनएप्पल स्टिच होता जा रहा है। फिर से 3 चेन, और ये यहाँ पर हमने ये किया। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, अगर आप समझ पाओ तो। अभी तक हम 3 चेन से कर रहे थे, तो ये जो है ना ये थोड़ा छोटा रहता है। आखिरी वाला है ये, इसके बाद इसमें और बुनाई होगी। तो इसको ना आप 3 की जगह 5 भी कर सकते हो। मैंने ऐसे ही करा है, 1 2 3 4 5। तो ये शेप ना और थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लेना। आप अपने हिसाब से 4 या 5 चेन बनाकर थोड़ा बड़ा बनाना है इसको। ये हमने फिर से 2 चेन ली, इसको हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन 2 डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ पर देखिए पिछली बार हमने 3 चेन बनाई थी, है ना। इस बार यहाँ पर हमको 4 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4, ठीक। ये हम बढ़ा रहे हैं। उधर वाला हमारा छोटा हुआ और ये वाला हमारा बढ़ेगा। तो बस ये वाला करके वही 5 चेन बनाकर इसके जैसा मैं मिलती हूँ। अब लीजिए, ये पाइनएप्पल स्टिच हमारा पूरा हो गया है। तो आप ना इस बात की ज़्यादा चिंता मत करना। ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये डिज़ाइन अपने आप से एडजस्ट होता है। कितना सुंदर दिख रहा है ना। बस आपको पहली लाइन ध्यान से करनी है कि उसमें झोल ना हो, फिर ऊपर का डिज़ाइन अपने आप ठीक चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। अब ये हमको बनाना है। यहाँ पर ये सीधी लाइन जाएगी और यहाँ पर ये डिज़ाइन पड़ेगा। तो सीधी लाइन जाने के लिए हमें क्या करना है, 2 चेन ली हमने और इसमें जाकर हम वी स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। ये वी स्टिच हमारा ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ इधर आसान हो गया हमारा डिज़ाइन। फिर से 2 चेन ली हमने और ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक की बात तो हमारी समझ में आ गई। अब हम ये बनाना शुरू कर रहे हैं जिसको हम डायमंड शेप कहते हैं या बर्फ़ी। 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और यहाँ पर हमको जैसे हमारा बन रहा है वो करना है। तो आप समझो जब हमने ये डिज़ाइन शुरू करा था तो इस अवस्था से करा था, है ना। ये ध्यान रखना आप। बस अब तो आगे आप समझ जाओगे, आगे कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम ये बनाकर फिर एक बार थोड़ा सा अपना पाइनएप्पल स्टिच को और देख लेते हैं। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाई और इसमें 5 चेन है। याद रखना 5 चेन्स हैं ये। तो 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और यहाँ पर हम अपना साइड वाला। तो आप देखो ये 5 चेन बनाने से ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये बस इतना सा अंतर है। तो ऐसे कोई, इसीलिए मैं कहती हूँ कोई नियम नहीं होता, ये हम अपने आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं लौट के मिलती हूँ यहाँ आकर। अब ये साइड हमने बना ली, फिर से 2 चेन और ये जो हमारा वी स्टिच है ये ऐसे ही जाएगा। 2 चेन और ये वी स्टिच, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन,
इसमें हमें कुछ खास बात नहीं करनी है। ये हमारे आ गए रेगुलर हमारी जो लाइन है, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये रेगुलर वाली लाइन हो गई। अब ये है हमारा बर्फी जो डायमंड बन रहा है। 2 चेन और उसके बाद हम इसके बराबर में 1 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, इसके दूसरी साइड, मतलब एक के हमने 3 डबल क्रोशिया कर दिए। और जितना उधर हमने 2 चेन ली थी, यहाँ भी 2 चेन ली और आगे हमको यही दोहराना है यहाँ। तो देखिए ये तो अब सिंपल हो गई बात, यहाँ तक हमको समझ में आ गई। अब ये जो पिछली बार हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर से 2 चेन लेकर यहाँ पर हमको 5 1 2 3 4 और 5, 3 के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए, 3 के ऊपर 3 बनाए और एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, है ना, 5 हो गए। फिर से 2 चेन, तो बाकी डिज़ाइन पूरा वैसे ही जाएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको। ये हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और ये 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और ये हमारा साइड वाला क्लस्टर जो है 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला, ये बना के लौट कर मैं फिर यहाँ मिलती हूँ आपको। अब ये आ गए हम यहाँ तक। अब ये जो हमारी बर्फी है डायमंड शेप है, 2 चेन हमने बना ली हैं और यहाँ पर हमको 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो जो ये हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज का जो है ये लास्ट लाइन है हमारी, 7 के बाद हमको घटाने का काम करना है। तो ये हमने जो हमारे बीच वाले 5 हैं, 5 हैं, उनके ऊपर 5 बना लिए और एक एक दोनों साइड में एक्स्ट्रा, ये वाला इस साइड का हो गया, पहले वाला हमने पहले बना लिया था। तो ये हमारा इंक्रीज का काम हो गया। अब मैं मिलती हूँ आपको लौटकर यहीं पर। ये सब कुछ सेम जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर आए हम, फिर से हमने 2 चेन बनाई और अब हम घटाएंगे, मतलब 5 करने हैं, 7 के ऊपर 5, 7 जो हमारे डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर अब हमको 5 बनाने हैं। तो हम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ 1 को छोड़ दिया हमने और उसके बाद हमने अगले वाले से बनाना शुरू करा और ये हमने 5 बना लिए। फिर से 2 चेन बनाई। तो इस तरह से आपने देखा कि ये घटने का काम शुरू हो गया है। बाकी डिज़ाइन सब अभी सेम जा रहा है। लौट के मैं फिर यहीं मिलती हूँ। तो ये हम फिर आ गए हैं अपनी ये जो हमारी डायमंड शेप है इसके पास। मैं आप लोगों को काफ़ी सिंपल करके डिज़ाइन बताती हूँ कि आप भूलें ना। ये फिर से हमने 2 चेन ली और अब हम 5 के ऊपर 3, 5 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर भी आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ फेर बदल करना है एक आध चेन वेन का, तो वो आप कर सकते हो, उसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये 3 करा, बाकी सब डिज़ाइन अभी सेम जाएगा, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। तो मैं लौटकर फिर यहीं मिलती हूँ आपको। अब देखो हम आ गए यहाँ, फिर से लौटकर 2 चेन बनाई और इसके ऊपर हमको एक अकेला डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे डिज़ाइन शुरू किया है वैसे ही डिज़ाइन हम ख़त्म कर रहे हैं। फिर से 2 चेन बनाई हमने और हम आगे का डिज़ाइन अपना अभी हमको वैसे ही करना है। मैं अब यहाँ पर आपको थोड़ा दिखाती हूँ। देखो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक आ गया, ये हम सिंगल डबल क्रोशिया हमने बना लिया और यहाँ पे ये हमारा वी स्टिच है। अगली बार हमको यहाँ पर और यहाँ पर बदलाव करना है। वो जब हमने डिज़ाइन शुरू किया था तो देखिए हमने एक सिंगल क्रोशिया बीच में बनाया था बर्फी वाली डायमंड वाली लाइन में और पाइनएप्पल स्टिच में वी स्टिच बनाया था। तो फिर से हम यहाँ आ गए हैं। ये हमारी डायमंड वाली बर्फी वाली लाइन का एक सिंगल क्रोशिया है और ये लास्ट का वी स्टिच है। इसके बाद हमारा ये शुरू हो जाएगा पाइनएप्पल स्टिच। तो मैं समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ, आशा है आपको समझ में भी आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। तो ये मैं लौट कर एक बार फिर यहाँ आपको दिखा देती हूँ। तो अब आप ये समझिए कि ये 14 रो रिपीट पैटर्न है, 14 लाइनें हो गई। ये वाली लाइन हम रिपीट कर रहे हैं। ये पहले एक बार बुनी जा चुकी है यहाँ पर और यहाँ से वही डिज़ाइन दोहराया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर वही डिज़ाइन दोहराया जाएगा, ये रो 1, ये रो 1। तो इसके बाद जो हमने बुना है वो यहाँ दोहराया जाएगा। मैं थोड़ा सा फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि ये साइड का हमने किया, 2 चेन बनाई और इसमें हमको 6 डबल क्रोशिया भरने हैं। मतलब पाइनएप्पल स्टिच वाली जो लाइन है उसमें पाइनएप्पल स्टिच ही बनेंगे और जो हमारी बर्फ़ी वाली लाइन है उसमें बर्फियाँ ही बनेंगी, 5 और 6। बस इस तरह से ये डिज़ाइन आगे जाएगा। यहाँ से ये पाइनएप्पल स्टिच बढ़ेगा और ये वाली लाइन वैसे ही बुनी जाएगी जैसे हमने ये सब बुनी थी। आइए अब हम देख लेते हैं ये जो एक्स्ट्रा चेन है हमारी, इनको हम इस तरह से उधेड़ कर अपने डिज़ाइन के बराबर ले आते हैं। आप सिलाई की मदद से भी उधेड़ सकते हो। मेरी तो ये लूज़ बुनी हुई हैं तो मेरा ऐसे हाथ से भी बुन रहा है, नहीं तो ऐसे सिलाई और क्रोशिया की मदद से इसको ऐसे उधेड़ लीजिए। ये देखिए हम उधेड़ते उधेड़ते लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर आकर इसको थोड़ा पास की तरफ ले जाकर, इसके पास की तरफ ले जाके फिर हम टाइट करेंगे। इस तरह से टाइट हो गया। फिर भी आपको एक और गांठ लगानी है तो आप इस तरह से इसमें से निकाल के एक बार और गांठ लगा दीजिए और इस ऊन को आप झालर में ले सकते हैं। तो ये हमारा सैंपल बन गया है।
अब हम इसमें थोड़ा सा झालर लगा के देखेंगे। आइए अब एक और बहुत ज़रूरी बात हम समझ लेते हैं। जैसे शुरुआत में हमने डबल ऊन से चेन बनाई थी, अब ये हमारे शॉल की, मफलर की या स्टोल की लंबाई पूरी हो गई, आखिरी लाइन हमने ये बुन ली है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, एक चेन लेकर हम मुड़ेंगे और लगभग प्रत्येक चेन में आसपास जाकर ये हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इससे जो हमारी इधर की किनारी है ये थोड़ी मोटी हो जाएगी और झालर लग के अच्छा लगेगा। तो जैसे अब ये 2 चेन है तो यहाँ पर हमको 2 सिंगल क्रोशिया की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक करने से ही हो जाएगा। तो अंदाज से हम थोड़ा थोड़ा देखते हुए कहीं पर 1 कहीं पर 2 जैसी ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी 1 करा है, टाइट लग रहा है तो मैंने 2 कर लिए। तो इस तरह से हम पूरी एक लाइन ये हम सिंगल क्रोशिया की लास्ट में बनाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई मेरे हिसाब से तो? ठीक, अच्छा लग रहा है ना? झालर आपको जितनी भी लंबी लगानी है लगाइए, लेकिन कम से कम ये जो है 5 इंच के आसपास हो तो ठीक रहता है। आपको जितनी भी गिनती लेनी है लीजिए। अब अगर पतली लगा रहे हैं तो पास पास लगाइए, और अगर 6-7 ले रहे हैं तो थोड़ा दूर दूर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम काट लेते हैं, एक समान कर लेते हैं। और इसको, वैसे तो हमारे वीडियो हैं झालर कैसे लगाएं, बहुत तरह से लगती है। अभी मैं फ़िलहाल आपको एक सिंपल वाली लगाकर बता रही हूँ। मुझे ये बंद वाली ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया है, उसके बाद हमने इसको ऐसे घुसाया और इन दोनों को एक समान पकड़ा। जितनी भी पॉसिबल है, जितना भी संभव हो, इनको एक समान कर लीजिए, ऐसे इसको इमेटिए। और उसके बाद ये मेरा यहाँ से लेकर ऐसे निकाला। अब इस गांठ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं थोड़ा, फिर टाइट करते हैं। सारी जब लग जाए एक समान, उनको एक साथ रख के और एक सीध में काट दीजिए। शॉल स्टोल की लंबाई कितनी रखें, तो देखिए 70 इंच के आसपास रख लीजिए। झालर टैसल्स अलग से। चौड़ाई कितनी रखें, तो आपकी इच्छा है 25 इंच के आसपास रख लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना है पहली लाइन पाइनएप्पल स्टिच वाली है और आखिरी लाइन भी पाइनएप्पल स्टिच वाली है, मतलब दोनों किनारे एक जैसे होने हैं। अब ऊन कितनी लगेगी, ऊन कौन सी यूज़ करें, लाइट वेट वूल, माइक्रो, ब्राइलोन ये यूज़ करिए। और थोड़ा साइज़ के हिसाब से समझिए, 600 ग्राम 700 ग्राम के आसपास ऊन खरीदिए। ऊन फालतू एक्स्ट्रा रहे तभी ठीक रहता है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का धन्यवाद।